नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों को और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तो पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, डीजल की कीमतों में भी करीब 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर अब 102 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ डीजल की कीमत की बात करें तो करीब 95.20 रुपए प्रति लीटर यहां पर डीजल की कीमत हो गई है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में एक बार फिर से 10 दिन में करीब चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के। अखिलेश जी, देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार बढ़ोतरी होने के बाद कहा जा सकता है कि दिल्ली में पेट्रोल ने शतक लगा दिया है, यानी सैकड़ा पार कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के आज फिर दाम बढ़े हैं। इन दामों को कहा जा सकता है कि चुनाव अभी निकटे हुए मुश्किल से 10 से 15 दिन हुए हैं, लेकिन कीमतों में लगातार जो उम्मीद विपक्ष द्वारा जताई जा रही थी वो सही साबित होती जा रही है और लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में तेल कंपनियां दाम और बढ़ाएंगी। हालांकि विपक्ष और तमाम एक्सपर्ट दावा जरूर कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दामों में कमी हो रही, कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और आज बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल में 2.71 रुपए की प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई। और अन्य शहरों की तुलना में देखा जाए तो दिल्ली में पेट्रोल ने सैकड़ा लगा दिया है और अब 102.12 रुपए प्रति लीटर दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा, जबकि डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है वो 100 के पार पहुंच गए हैं। इसका सीधा असर डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों का आम जनता पर पड़ेगा। खाने पीने के जो सामान है उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा बढ़ेगा उसका असर वस्तुओं की महंगाई पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर आम आदमी पड़ेगा और इसकी मार किचन तक भी पहुंचेगी। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ना तय है और महंगाई और बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ साथ महंगाई सभी सामानों पर बढ़ेगी, क्योंकि माल की ढुलाई में डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि लगातार तेल कंपनियों के द्वारा बढ़ाए जा रहे दामों से आम आदमी पर असर पड़ेगा और इसकी मार झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, पिछले करीब 10 दिनों में चौथी बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा है। तो अमित शाह राजस्थान के बीकानेर का दौरा करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सीमा सुरक्षा को लेकर बैठक भी यहां पर करेंगे। तो सीमा पर घुसपैठ रोकने की योजनाओं पर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। गृह मंत्री सुरक्षा बलों के जवानों के साथ आज संवाद करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज राजस्थान के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, यहां पर बैठक भी करने वाले हैं। कितने बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी, पूरी जानकारी क्या है? तनवीर, भारत सरकार लगातार समय समय पर सीमा सुरक्षा बलों के साथ बैठकें करती है और इसका अहम मुद्दा रहता है कि कैसे सीमा पार से घुसपैठ को रोकना है, घुसपैठियों पर कैसे उन पर नजर रखनी है। इसको लेकर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय लगातार अधिकारियों के साथ, सीमा सुरक्षा बलों के साथ, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत करता है, संवाद करता है। उस पर नई से नई गाइडलाइंस भी तैयार की जाती है।
इसी कड़ी में कहा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे, जहां बीकानेर में सुरक्षा बलों के जवानों और उनके अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। इस संवाद का फोकस होगा कि कैसे घुसपैठियों को रोका जाए, सीमा पार से घुसपैठ करने वालों पर कैसे नजर रखी जाए, अगर कोई घुसपैठ करते नजर आता है तो उस पर कार्रवाई तत्काल की जाए। इस तरह के संवाद अब राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लगातार देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल के चुनाव और चुनाव से पहले सीमा पार घुसपैठियों खासकर बांग्लादेशियों की लगातार बात हो रही थी और अब ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी और उससे पहले भी एक रोड मैप की तरह कहा जा सकता है घुसपैठियों के मुद्दे पर भारत सरकार एक बार सक्रिय हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जब राजस्थान पहुंचेंगे तो बीकानेर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ संवाद करेंगे। संवाद का फोकस घुसपैठियों को रोकना, सीमा पार से घुसपैठ रोकना और उन पर कार्रवाई करना केंद्रित होगा और इस पर क्या बड़ा फैसला आएगा और इनपुट क्या निकल के आएगा ये देखना होगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा है। राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बच्चों के लिए पाती लिखी है। गर्मी की छुट्टियों को लेकर ये पाती लिखी गई है। बच्चों के लिए सीखने और आनंद का अच्छा मौका है। सीएम योगी ने लिखा कि इस समय नई चीजें सीखें और अपनी रुचियों को पहचानें, किताबें पढ़ें, चित्रकारी, संगीत, फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां करें। तो अभिभावक बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के पास जरूर लेकर जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए ये खास पाती लिखी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए खास पाती लिखी है। गर्मियों की छुट्टियों का जिक्र यहाँ पर इस पाती में किया गया है। एक मैसेज यहाँ पर बच्चों को दिया गया है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी रुचि को बढ़ाएं। तो सीएम योगी ने पाती बच्चों के लिए लिखी है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये हम जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी ने बच्चों के लिए खास पाती लिखी है, गर्मियों की छुट्टियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, एक मैसेज यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आप गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, इसको लेकर जो है बच्चों के लिए जो है जो एक पाती लिखी है और ऐसे में सीएम की पाती में जो है तमाम वो बातें लिखी हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में जो है बच्चे जाते हैं अपने परिवार में, अपने बड़े बुजुर्गों को पास। तो उन्होंने साफ लिखा है कि अपने जो अभिभावक हैं बच्चों को दादा दादी नाना नानी सबके पास लेकर जाएं, उनकी प्रतिभा को पहचाने बच्चों की, वो किसमें जो है पारंगत हो सकते हैं और अपनी रुचि को पहचानते हुए उसमें आगे बढ़े। चित्रकारी, संगीत, फोटोग्राफी ऐसी तमाम चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने बोला है कि बच्चे सिर्फ छुट्टियां बिताने नहीं और नई प्रतिभा पहचाने और अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको और ज्यादा उस पर वर्क करें। साथ ही जो है पर्यावरण से जुड़ने के लिए कहा है, जो है इसके साथ संस्कार जो है परिवार के साथ समय बिताए ताकि संस्कार सारी बातें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इस जो है अपनी पाती लिखा और साथ ये कहा है कि प्लास्टिक जो एक संकल्प जो है छुट्टियों में लें और कपड़े या जूट के बैगों का इस्तेमाल करें और कचरा ना फैलाएं। तो कहीं कहीं छोटी छोटी चीजों को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पाती में लिखा है ताकि जो है जो बच्चे हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी प्रतिभा को पहचाने, अपने परिवार के साथ बैठकर जो है वो संस्कार जो है उनके परिवार के वो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो अटैचमेंट है, जो लगाव है बच्चों से, वो भी इस पार्टी के साथ देखने को मिल रहा है। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए एक खास पाती लिखी है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज को कार्यक्रम। सीएम योगी आज समीक्षा बैठक करेंगे, राज्यकर विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। कृषि, शिक्षा, मंडी विभाग की समीक्षा बैठक आज होने वाली है और इसके बाद सीएम योगी शाम को करीब 6 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आगे बढ़ते खबरों में, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 मई को 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी थानों की सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड तैयार किए जाएं, ताकि पुलिस गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनगणना ड्यूटी से 489 कर्मचारी गायब हो गए हैं। तो नगर निगम ने शिकायत दर्ज कराई है। हजरतगंज, ठाकुरगंज और अलीगंज थानों में तहरीर दी गई है। कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनगणना काम में लापरवाही पर नगर निगम सख्त है। 800 कर्मचारी ड्यूटी से नदारत हैं। कई कर्मचारियों के मोबाइल बंद हैं। तो गलत नंबर दर्ज होने की भी शिकायत की गई है। एलडीए, शिक्षा, वन विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। 22 मई से 20 जून तक चल रहा जनगणना 2027 का प्रथम चरण। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ड्यूटी पर वापस ना लौटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब ड्यूटी पर वापस ना लौटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से जनगणना 2027 का जो प्रथम चरण है वो जारी है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है जनगणना की शुरुआत शासन के द्वारा की जा रही है, वहीं पर जो है कर्मचारी जनगणना से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। काफी ऐसे कर्मचारी, करीब 479 ऐसे कर्मचारी जो अब तक जो है उनके द्वारा जो है अपनी अटेंडेंस और जनगणना में उनके द्वारा भागीदारी नहीं की गई। इसको लेकर के नगर निगम के द्वारा जो है ठाकुरगंज, अलीगंज और हजरतगंज में जो है उनके द्वारा जो है एप्लीकेशन दी गई, क्योंकि प्रशासन के द्वारा साफ तौर से ये कहा गया है जो भी कोई जनगणना में लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ जो है FIR होगी। इसका निर्देश पहले से ही जारी किया जा चुका है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके जो है अभी फोन या तो बंद है या तो उन्होंने अपने गलत नंबर उसमें नोट कराए हैं। तो कह सकते हैं कि उनके द्वारा या तो प्रयास किया जा रहा है कि जनगणना ड्यूटी पे जो है उनके नाम को काटा जा सके, लेकिन शासन सख्त है और शासन सख्ती के तहत जो है इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना ड्यूटी से 479 कर्मचारी नदारत हैं। नगर निगम ने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19/12 कंट्रोल रूम पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। तो शिकायत फॉरवर्ड करना ही काफी नहीं है, ए.के. शर्मा की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। समाधान की पुष्टि भी जरूरी है। तो ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से सीधे फोन पर बात कर हाल जाना। शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर दी है। तो अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ऊर्जा मंत्री का सख्त रुख है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ऊर्जा मंत्री का सख्त रुख। तो कंट्रोल रूम पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि शिकायत फॉरवर्ड करना ही काफी नहीं है, समाधान की पुष्टि भी जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़े। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कंट्रोल रूम पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई, किस तरीके से एक्शन लिया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखा जाए बिजली कटौती को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सभी लोग काफी एक्टिव। कल से इस पर बैठक का दौर भी देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा को भी अलर्ट किया है और उनको निर्देश जारी किए कि जो लोगों को समस्या आ रही है उन समस्याओं को जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए और उनकी दी समस्या को दूर किया जाए। इसी के चलते जो हेल्पलाइन नंबर है 19/12, वहां पर जो है ए.के. शर्मा मौके पर पहुंचे और वहां पर जो कर्मचारी थे, जो लोगों ने शिकायत की थी, उनके द्वारा जो है शिकायतें जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन उसको फॉरवर्ड कर दिया गया था। अब उसमें समाधान उन लोगों का हुआ या नहीं, इसकी जानकारी उनके पास थी। तो ए.के. शर्मा ने ट्रायल के तौर पे जो है लोगों से बातचीत भी की और उसके बाद जो है वहां पर निर्देश जारी किए गए कि अगर आप लापरवाही करोगे तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल कंप्लेन नोट करना नहीं, तो कंप्लेन का निस्तारण करना मस्ट होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, लोगों को बिजली समस्या से जो लोगों को परेशानी हो रही है जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हर विकास खंड में लगेगी साप्ताहिक चौपाल, मौके पर होगा समाधान। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन, शिकायतों में लापरवाही पर सख्ती बढ़ती जाएगी। बकरीद पर सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस नीति। सड़क जाम पर नमाज की अनुमति नहीं है। परंपरागत स्थलों पर ही नमाज का आयोजन होगा। तो अवैध स्टॉलर हाउस और खुले में मांस बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश हैं। अवैध खनन और भूमाफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान के आदेश हैं। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अवैध स्टॉलर हाउस और खुले में मांस बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश। सड़क जाम कर नमाज की भी अनुमति नहीं है। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परंपरागत स्थलों पर ही नमाज का आयोजन होगा। और अब बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां मासूम पर कुत्तों के झुंड का हमला। घर के बाहर खेल रही मासूम पर कुत्तों ने हमला किया है। आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोच कर घायल किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौके पर लोग पहुंचे।
फिलहाल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस घटना के बाद इलाके में दहशत और लोगों में आक्रोश भी है। लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग भी यहां पर तेज हो गई है। नगर पालिका क्षेत्र के सराय कोहना का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।